आरती अंजलि अवस्थी के घर में है। माहौल पहले ही तनाव से भरा है। बाहर हवा ऐसी चल रही है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी पंकज साहब धीरे धीरे कदम रखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, अंजलि, दुश्मन को कभी हल्का मत समझो। दामोदर मौजूमदार की पहुंच बहुत दूर तक है। वह चाहे तो सरकार गिरा दे। उसका एक इशारा पूरा सिस्टम पलट सकता है। अंजलि सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे? कोई आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एसपी एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, यस, ही इज वेरी पावरफुल, मोर पावरफुल देन यू थिंक। अंजलि की आंखों में चमक उभरती है, पर वह अब भी प्यार में अंधा हो चुका है। गिनी सिंह राजपूत के लिए कुछ भी कर सकता है। अंजलि तुरंत रिक्शा रोकती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही वह उतरती है, छाया में खड़े कई गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। हाथों में चमकते हथियार, चेहरे पर पागलपन और आंखों में सिर्फ एक ही आदेश, अंजलि को खत्म करना। बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं और मिट्टी से भीगते ही अंजलि का रूप बदल जाता है। वह डरती नहीं, जंग मोड़ में चली जाती है। दामोदर की सल्तनत मैं ही मिटाऊंगी, वह भीतर ही भीतर कसम खाती है। उधर गिनी के होश उड़ चुके हैं। उसे यकीन नहीं होता कि अंजलि अभी भी जिंदा है। उसे लग रहा था कि दामोदर ने सब खत्म कर दिया होगा। अगर अंजलि बच गई तो? यह ख्याल ही गिनी की नसों में डर दौड़ा देता है। इधर कली अपने कमरे में बैठी नई चाल रच रही है, सुहागरात रोकने की चाल। उसकी आंखों में वह पागलपन है जो किसी को भी तबाह कर सकता है। वेद और आरती एक नहीं हो सकते, नहीं होने दूंगी, वह बुदबुदाती है। वेद अचानक सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके चेहरे पर घबराहट है। आखिर कली ने ऐसा क्या कर दिया? ये सवाल सभी को खाए जा रहा है। उधर अभय सिंह राजपूत गिनी से पूछता है, गिनी, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? गिनी कांपकर कहती है, हाँ, बहुत प्यार करती हूं। लेकिन अभय गुस्से में दहाड़ता है, झूठ, फिर से झूठ। याद है, मंदिर में तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की थी। तुमने मेरी जिंदगी को खिलौना समझा था। गिनी कुछ कह पाती, इससे पहले ही खबर आती है, आरती अगवा हो गई है। यह सुनते ही अंजलि की धड़कन जैसे रुक जाती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। आरती? नहीं, वह टूटने वाली होती है, लेकिन तभी उसके अंदर की अंजलि अवस्थी जागती है, जंग वाली, निडर वाली, आग वाली। इधर अभय कहता है, डराने की जितनी धमकियां देनी हैं दे दो, लेकिन याद रखना, मैं अंजलि से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। इतना सुनते ही राघव सिंह राजपूत क्रोध में जल उठते हैं। वे अभय को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 जोरदार थप्पड़ मारते हैं। धम, धम, धम। पूरा घर हिल जाता है। नागिन सादिका सब सुन रही होती है। वह मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे पता है यह तूफान यहीं नहीं रुकेगा। अभी खेल और बड़ा होना है। अभय रोते हुए कहता है, क्या आपने कभी अंजलि को देखा है? वह कितनी अकेली है। उसको किसी की जरूरत है। आप कहेंगे तो ठीक, पर न कहेंगे तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। पर अंजलि को कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अंजलि कली की चाल रोक पाएगी या नहीं। अब सवाल और बड़ा है, आरती को अगवा किसने करवाया? क्या यह दामोदर का खेल है, या गिनी का डर, या कली की कोई छिपी चाल? लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि अंजलि को जल्द पता चलने वाला है कि आरती का अपहरण सिर्फ एक शुरुआत है। अगला निशाना खुद अंजलि है, और उसके बाद वेद, अभय, राघव, पूरी राजपूत फैमिली, और सबसे बड़ा झटका यूनिमेन में सामने साथ स्थित है। अंजलि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। सच की यह आंधी अब किसी को नहीं छोड़ेगी। दामोदर की सल्तनत ढह सकती है, गिनी का सच सामने आ सकता है, कली का खेल पलट सकता है, और शायद अंजलि की जिंदगी में आने वाला अगला पल उसकी किस्मत बदल देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अंजलि एक ऐसे राज के सामने खड़ी होगी जो सुनते ही हर किसी की रूह कांप उठेगी। और जब वह राज सामने आएगा, तो कहानी की दिशा बदल जाएगी हमेशा के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अतुल टॉक चैनल। संगीत।